जय माता दी। सुबह उठते ही फलक की मामू के साथ हो गई थी शरारतें शुरू। इन्हीं शरारतों के बीच हम रेडी भी हो रहे थे क्योंकि हमें होटल से चेकआउट करना था और फिर नाश्ता भी करना था और फिर आगे के लिए प्रस्थान भी करना था। तो बहुत सारा काम था, इसलिए हम जल्दी से तैयार हो रहे थे ताकि हम जल्दी से निकल सकें, खाना खा सकें, क्योंकि नाश्ता करने के बाद हमें आगे की सफ़र के लिए भी जाना था। रूम्स को लॉक करके अब हम पूरी तरह से रेडी थे निकलने के लिए। इन प्यारी और खूबसूरत वादियों को अपने दिल में बसाकर अब हम चल पड़े थे अपने आगे के सफ़र के लिए। खाना खाने के लिए हम पहुंचे कमल ढाबा। पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे इस ढाबे का खाना बहुत पसंद है। हम जब भी यहाँ मत्था टेकने आते हैं खाना इसी ढाबे पे खाते हैं। खाना खाने के बाद हम चल पड़े थे अपने आगे के सफ़र के लिए। हल्की हल्की बूंदाबांदी के बीच ये सफ़र और भी प्यारा लग रहा था। इस बार हमने लोकल रूट पकड़ लिया था जहाँ के नज़ारे और भी अच्छे लग रहे थे। हम करीबन 12:30 बजे पहुंच चुके थे चामुंडा मैया जी के दरबार पे। बारिश अभी भी हो रही थी और मौसम काफ़ी ठंडा था। प्रसाद लेकर हम पहुंच गए मैया जी के दरबार में दर्शन करने के लिए।
दरबार में कंस्ट्रक्शन का काम चलने की वजह से दर्शन बाहर से ही करने पड़ते हैं। हमने भी बाहर खड़े होकर मैया जी के दर्शन किए और दिल को सुकून मिला। कुछ देर पानी में खेलने के बाद फलक बोटिंग के लिए जिद करने लगी, तो हमें भी लगा कि इतनी सी बात तो उसकी हम मान ही सकते हैं। बस फिर क्या था, हमने भी लिए टिकट्स और उतर गए पानी में बोटिंग के लिए। हमने मत्था टेका, पानी में काफ़ी इंजॉय किया और करते करते हमें यहाँ पर 3 बज चुके थे। हमें आगे भी मंदिर जाना था, मत्था टेकना था, तो इसलिए हम इससे ज़्यादा टाइम यहाँ पे हम नहीं लगा सकते थे, तो हमने जाने का डिसाइड किया। और जाते जाते हमारी फलक ने मैया जी को गुड बाय बोला और उनसे आशीर्वाद लिया। दोपहर हो चुकी थी, हल्की हल्की भूख भी महसूस होने लगी थी, तो हमने सोचा पहाड़ है, मौसम ठंडा है और इस बीच मैगी ना हो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। बस फिर क्या था, मैगी और पहाड़ों की वादियाँ, परफेक्ट कॉम्बिनेशन जिसने हमारा दिन बना दिया था। इसी बीच हमने फलक की बोतल को भी बॉईल करवा दिया, क्योंकि यहाँ पे उसने चावल तो खा लिए थे, लेकिन कार में अगर मुझे उसे दूध देना पड़े तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। पेट पूजा करने के बाद अब हम चल पड़े थे अपने अगले पड़ाव के लिए, जो कि है ज्वाला जी। इस वक्त ज्वाला जी के रास्ते में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिस वजह से आपको रास्ता काफी खराब मिलेगा। तो लीजिए, हम ज्वाला जी पहुंच चुके थे। अगर पहले भी आपने मेरे वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा कि गर्भगृह के अंदर मैं कभी भी कैमरा नहीं लेके जाती। लेकिन बाहर से हम आपको मैया जी के भव्य दरबार के दर्शन जरूर करवाएंगे।
मत्था टेकने के बाद मैया जी के आंगन में बैठकर कुछ देर चौकी भरते हैं। हमारी फलक और हमने भी बैठकर कुछ देर मैया जी का ध्यान किया। मैया जी के सामने उनके आंगन में बैठकर दिल को बहुत शांति और सुकून मिलता है। मैया जी के भवन के ठीक सामने शैया भवन है, जहां माता रानी की शैया विराजमान है। यहाँ पर मैया हर शाम आकर विश्राम करते हैं। तो बस इसके बाद हम वापसी के लिए निकल पड़े। मैया जी के दरबार के बाहर आपको बहुत ही सुंदर सुंदर दुकानें सजी मिलती हैं। क्योंकि अब हमें सीधा घर ही जाना था तो हमने काफ़ी देर तक यहाँ शॉपिंग भी की। और आप यहाँ देख ही सकते हैं कि हमारी फलक अपनी कॉटन कैंडी के साथ यहाँ पे कितनी खुश है। शॉपिंग के बाद हमारा घर तक का सफर स्टार्ट हो चुका था। वापसी में आपको माता चिंतपूर्णी जी के प्रवेश द्वार के दर्शन होते हैं, जहाँ पे रुक के हमने उन्हें प्रणाम किया और उनको अलविदा कहा। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, और आपको छोड़ जाते हैं सफ़र की कुछ यादगार तस्वीरों के साथ।